कंप्लेंट्स इन द रॉन्ग कैटेगरी, उस पर मैं आपसे गुजारिश चाहूंगा कि इसको खुसूसी तौर पे अपने नीचे जो भी देखिए सर, हमें पीएम ऑफिस में, वी आर नॉट एन एनजीओ, हम कोई कंसल्टेंट्स नहीं है, हम आपकी फैमिली में से हैं, हम सारे एक ही उस पे। हमें ये अंदाजा है कि कोई फील्ड का अफसर, वो डीसी है, डीपीओ है, पुलिस का डीआईजी है या कोई कमिश्नर है, ही इज नॉट सिटिंग फुल टाइम इन द ऑफिस और वो कंप्यूटर पे बैठ के ईमेलें नहीं कर सकता। ये बातें हमें 100% श्योर है। एनीवन हु इज डूइंग दीज थिंग्स ऑन हिज और हर बिहाफ, he should be cognizant of these things, कि वो अपने बॉस के बिहाफ पे एक आम शहरी को क्या जवाब दे रहा है जिसको पीएम ऑफिस मॉनिटर कर रहा है। सो दैट्स व्हाई आपका वो बंदा जो आपके बिहाफ पे कोई डिसीजन लिख रहा है, वो फिर उस डिसीजन को लिखने का अहल हो। क्योंकि मसला कहां पे बना है सर? मसला यहां पे बना है, एक प्रोविंस में ये हुआ है कि a complaint which was supposed to be closed in partial relief granted, it was closed in the category of relief granted. अब सर आप बताएं कि आप एज ए शहरी, मैं आपको कहूं कि जी आपका मसला हल हो गया है, आपकी जायदाद की तकसीम हो गई है, आप इंतकाल के कागजात जो है ये ले लें, दिस इज एक्चुअली रिलीफ ग्रांटेड। अगर आप मुझे कहें कि हमने जलसाए आम में आपका इंतकाल जो है अटेस्ट करना है, सो दिस इज पार्शियली रिलीफ ग्रांटेड, जलसाए आम तो कभी 10 दिन बाद होगा। ये कंप्लेंट ये हुआ सर सीडीए के केस में। सीडीए के केस में रॉन्ग कैटेगरी में क्लोजर की वजह से वो बंदा चूंकि इस्लामाबाद का शहरी था, एंड आई एम टेलिंग यू विद दिस विद कॉन्फिडेंस दैट दिस पीएम हैज नो डोर्स नो विंडोज, ही इज सो एक्सेसिबल टू अ कॉमन मैन टुडे। उनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जब वो पीएम नहीं थे और उनके साथ उनका राब्ता था, वो अभी भी उनको मोबाइल पे मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं। ये जो रात पिंडी कैंटोनमेंट का इशू हुआ है, इट इज फॉरवर्डेड टू द पीएम्स मोबाइल, उनके व्हाट्सएप से सेक्रेटरी टू द पीएम को आया है। सो बात कहने की ये थी कि वो बंदा इतना करीब था कि उसने अपनी बात को एजिटेट किया थ्रू सोशल मीडिया। वो बात करते करते पीएम तक पहुंची। जब हमें बताया गया कि इसमें सीडीए ने कोई ब्लफ किया है, जब हमने उसको देखा तो देयर वाज नो ब्लफ, द ओनली रॉन्ग थिंग वाज दैट कैटेगरी जो क्लोज करने की थी, इट वाज पार्शियल रिलीफ ग्रांटेड वेयर एज दे हैड क्लोज्ड इट इन द रिलीफ ग्रांटेड, और उसका उनको बड़ा खमियाजा भुगतना इस वजह से पड़ा कि वो उसमें और भी बहुत सी चीजें निकल आई। तो सर जो भी आपके बिहाफ पे किसी कंप्लेनेंट को जवाब दे रहा है, तो वो 10 दफा इस बात की तस्दीक कर ले कि रिलीफ ग्रांटेड से मतलब है एक्चुअल टेंजिबल रिलीफ ग्रांटेड। मैं जो चाहता था मुझे मिल गया। अगर वो मुझे जो चीज मिलनी है उसमें अभी 5-6 दिन है और आप कंप्लेंट आज क्लोज कर रहे हैं, सो मार्क इट एज ए पार्शियल रिलीफ ग्रांटेड। सर अच्छा, इसमें एक और बात आपके साथ सर शेयर करूं, वो ये कि रिसेंटली वी हैड अ मीटिंग विद द फेडरल ऑर्गेनाइजेशंस, और हमने उनको कहा कि ये जो आपको सिटीजन नेगेटिव फीडबैक देता है तो इसको किस तरह हैंडल करना है। तो उसमें एक इदारे ने हमारे साथ इदारे ने कहा कि जी एक कंप्लेंट है जिसमें सिटीजन को रिलीफ मिल गया है, फिर भी उसने नेगेटिव फीडबैक दिया है। जब हमने उस कंप्लेंट को एनालाइज किया तो पता चला कि रिलीफ जिस दिन मिलना था उस दिन से एक दिन पहले कंप्लेंट क्लोज हो चुकी थी कि जी आपको रिलीफ दे दिया गया है, यानी रिलीफ कल मिलना था, कंप्लेंट आज क्लोज हुई, सिटीजन ने उसी टाइम नेगेटिव फीडबैक दे दिया था कि जी मुझे कहां का रिलीफ मिला है, whereas the relief was given 1 day later to the closure of complaint। तो सर गुजारिश ये थी कि उनको इस बात की जल्दी क्या थी, they had 41 days, 90 दिन उन्होंने कंप्लेंट क्लोज की, तो चलो 12वें दिन क्लोज कर देते तो एक सिटीजन को टेंजिबल रिलीफ मिल जाता, वो पॉजिटिव फीडबैक देता, इदारे की रैंकिंग अच्छी हो जाती। सो एक हद से ज्यादा वक्त से पहले जल्दी कर देना। फॉर एग्जांपल पुलिस के कंटेक्स्ट में अगर एक वकुआ हो जाता है और उसकी एफआईआर दर्ज हो गई है और टीमें डिप्लॉय हो गई है और वो बंदा अभी अरेस्ट नहीं हुआ, तो एटलीस्ट दिस कंप्लेंट शुड रिमेन ओपन फॉर 20-21 डेज, ताकि कोई टेंजिबल अगर कार्रवाई हो जाती है तो आप जब कंप्लेंट क्लोज करेंगे तो आप सिटीजन को बता देंगे ये ले आपका मुजरिम या ये ले आपका रिलीफ। सो बिफोर टाइम कंप्लेंट्स क्लोज की जा रही थी, तो इसकी वजह से भी मसला था।
फॉरवर्डिंग कंप्लेंट्स का सर मैं बता चुका हूं सर। सॉलिसिटिंग इंफॉर्मेशन, देयर इज a common perception amongst the officer that anonymous complaints are being lodged. Let me tell you sir, there is no anonymous complaint in this system. Every citizen is properly registered with a profile. So हाँ, उनको ये इख्तियार जरूर है कि वो अपनी आईडी को हाइड करें। अब वो किस कंटेक्स्ट में हाइड कर रहा है ये तो सिटीजन के अपने उस पे है। अगर मैं अपने पड़ोसी के खिलाफ शिकायत कर रहा हूं कि उसके घर में उन्होंने इलीगल कनेक्शन लिया है गैस का, आई विल डेफिनेटली हाइड माय आईडी। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे घर में मसला है तो मैं व्हाई वुड आई हाइड माय आईडी? तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे सर। इस तरह है कि जब आईडी हाइड होती है और कंप्लेंट के कंटेंट्स क्लियर नहीं होते, यानी आपको समझ नहीं आ रही कि व्हाट द सिटीजन इज टॉकिंग अबाउट, तो नंबर 1 यू हैव ऑप्शन, गो टू हिज प्रोफाइल, सी वेदर हिज आईडी इज विजिबल, डू कॉल हिम, उसको कॉल करें भाई आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपका इशू क्या है। ये एक ऑप्शन है सर। If you need any additional information or you are not clear about the contents of the complaint, you may directly call the citizen in his profile. उसका नंबर दिया गया होता है, उसको कॉल करें। अगर आपको प्रोफाइल रिस्ट्रिक्टेड मिले या आपको प्रोफाइल में जो है उस बंदे के साथ राब्ता ना हो रहा हो, then there is a safe option, we call it 48 hours option, जिसमें सिटीजन को कांटेक्ट डायरेक्टली किए बगैर सिस्टम उसको पॉपअप मैसेज भेजता है कि मोहतरम शेरी, इदारा आपसे ये इंफॉर्मेशन मांग रहा है। अगर वो 48 घंटों में आपको ये इंफॉर्मेशन दे देता है, वेल एंड गुड, प्रोसीड। लेकिन अगर वो 48 घंटे में नहीं देता तो क्लोज हिज कंप्लेंट एंड रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड। भाई आपको हमने कहा था कि 48 घंटों में हमें ये इंफॉर्मेशन दे दो, आपने नहीं दी, रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड। तो इसमें कोई इशू नहीं है, बट this option is being misused and unnecessarily used. सर ये जहां पे सिटीजन की आईडी विजिबल है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ऑप्शन ही शुड डायरेक्टली बी कॉल्ड कि मोहतरम शेरी आपकी ये इंफॉर्मेशन कम है, आ जाए, या ये इंफॉर्मेशन हमें दे दे। इन केस द आईडी इज रिस्ट्रिक्टेड, देन दिस ऑप्शन ऑफ सॉलिसिटिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन बी यूज्ड, बट नॉट अननेसेसरीली। सर मैं अभी आपको बताता हूं अननेसेसरीली में क्या हुआ है। अननेसेसरीली में ये हुआ है कि एक बंदे की कंप्लेंट है कि मेरे घर के हाउस नंबर 44 सेक्टर C1 फेज 5 में बिजली का खंबा है और उससे लाइव वायर्स नीचे लटक रही है। उसके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भी भेजे थे। पिस्को ने उसको जवाब दिया, उसकी आईडी हिडन थी। पिस्को ने उसको कहा कि भाई आपका नाम और पता क्या है। अब आप सर खुद इंसाफ करें कि इसमें पिस्को को क्या चाहिए था। हाँ, अगर ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती कि मैं कहता कि सर फला जगह पे टेररिस्ट छुपे हुए हैं या मिलिटेंट्स हैं, तो इट शुड बी कंफर्म, क्योंकि एम्बुश भी हो सकता है। लेकिन सर्विस डिलीवरी के मैटर्स में ये चीज है कि जी आपका नाम क्या है, पता क्या है, फॉरगेट अबाउट हिज एड्रेस। उसने कहा है कि बिजली का खंबा है, उससे तारें लटक रही है, इंस्पेक्टर भेज दे, अगर तारें लटक रही है तो वो ठीक हो जाएगा, अगर नहीं लटक रही तो बात खत्म। उसमें सिटीजन से उसकी प्रोफाइल की पूछने की जरूरत नहीं होती, ये गैर जरूरी अमर है। सो ये हो रहा था सर। ड्रॉपिंग कंप्लेंट्स ऑन रॉन्ग प्लीज, दिस इज येट अनदर क्रिटिकल कैटेगरी। सर आपके कहने पे, आप सब इदारों की रिक्वेस्ट पे जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंप्लेंट्स आ रही थी उसको डू अवे करने के लिए हमने आपको 13 कैटेगरीज दे दी सर। 13 कैटेगरीज कंप्राइजेस ऑफ अ कैटेगरी ऑफ कोर्ट मैटर्स, फैमिली मैटर्स, फैमिली से फैमिली के डोमेस्टिक मैटर्स है, जायदाद की तकसीम वाले मैटर्स नहीं सर। पॉलिटिकल मैटर्स, हमें ऐसे भी कंप्लेंट्स आए हैं कि जी वार्ड नंबर 4 का टिकट मुझे नहीं मिला था, मैं तो पीटीआई का हार्ड कोर सपोर्टर हूं। दिस इज नॉट अ पीटीआई पोर्टल सर, ये सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस का पोर्टल है। सो इसमें कोई पॉलिटिकल वो कंटेंट किसी भी पार्टी का, इवन रूलिंग पार्टी का या उस पे वो डील नहीं किया जाता, इसकी कंप्लेंट्स ड्रॉप होंगी। कंप्लेंट्स पर्टेनिंग टू नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स, अब एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है
कि एक बंदे को उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, कहते हैं ये चाइना में हो रहा है तो चाइना के साथ ताल्लुकात जो है खत्म करें। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के किसी बंदे को सजाए मौत हो जाती, वो कहते हैं बांग्लादेश पे अटैक कर दे। सो दीज आर नॉट द कंप्लेंट्स टू बी डेड, दीज शुड बी ड्रॉप्ड। अच्छा सर, इसके अलावा तो गलती यहां पे क्या हो रही थी? गलती ये हो रही थी कि एक डिप्टी कमिश्नर, एक एडीसी जो कि खुद एक रेवेन्यू कोर्ट है, उसके पास 4 महीने से तकसीम की दरखास्त थी, वो पड़ी हुई थी। सिटीजन ने आखिरकार पोर्टल पे कंप्लेंट कर दी। द एडीसी ड्रॉप दैट कंप्लेंट इन द कैटेगरी ऑफ कोर्ट मैटर्स। सर, हम सारे अपनी कैपेसिटी में कोई एपेलेट अथॉरिटी है, बट वी आर नॉट कोर्ट्स। कोर्ट इज एक्चुअली द सिविल कोर्ट, द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट। तो ये है कि गलत कैटेगरीज में ड्रॉपेज हो रही है सर। और एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं सर, 11 अगस्त को लियाकत अली खान साहब की बरसी थी। 11 अगस्त को बांग्लादेश से एक बुजुर्ग शहरी, ही माइट बी 87 और समथिंग ओल्ड, नहीं मोर देन, सॉरी 1994 है, कोई इस तरह की उसकी एज है। उसने उस दिन के मुनासिबत से कहा कि जब लियाकत अली खान साहब पाकिस्तान आए थे तो उनकी कंस्टिट्यूएंसी नहीं थी, सो आई हेल्प्ड हिम टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ये जस्ट उसने उनकी पैदाइश पे एक बात की। बाद में तो आपको पता है कि वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वालों ने इस कंप्लेंट को ड्रॉप किया और किस कैटेगरी में? नॉन इशू में। आपको पता है सर, नॉन इशू के बैकग्राउंड पे जो मैसेज सिस्टम प्रोवाइड करता है वो ये है कि डियर सिटीजन, you are raising non-issues before the authorities and please behave like a citizen or responsible citizen. Thank you very much. अब आप खुद अंदाजा लगाए कि बांग्लादेश में बैठा हुआ एक बुजुर्ग शहरी वो सोच रहा होगा कि यार मुझसे कौन सी ऐसी बड़ी खता हो गई है, मैंने कौन सी ऐसी गलती की है, इसमें इशू कहां था जो मैंने रेज किया था। दिस इज एक्चुअली द रॉन्ग ड्रॉपेज ऑफ कंप्लेंट्स। आप बेशक कंप्लेंट को ड्रॉप करें, बट कंसिडर इट कि ये उस मयार पे पूरी उतरती है कि नहीं उतरती। तो अगर कोई भी आपका सबऑर्डिनेट ऑफिसर कंप्लेंट को ड्रॉप कर रहा है तो ही शुड इंश्योर कि मैनुअल में दी गई कंप्लेंट्स में है। सर, मैं एक और मिसाल दूंगा फिर मैं प्रोसीड करता हूं। सर्विस मैटर इज अ कैटेगरी। पोस्टिंग, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, जूनियरिटी, सीनियरिटी, इंक्वायरीज, रेगुलराइजेशन, अपग्रेडेशन एटसेट्रा, दीज आर सर्विस मैटर्स। Dealing any complaint pertaining to the service matter is beyond jurisdiction of the portal. It should be dropped. लेकिन ये सारी चीजें सर मैनुअल में दी गई हैं, लेकिन एक ऐसी कंप्लेंट मैं आपको बताऊं जो ड्रॉप हुई है सर्विस मैटर पे। एक शहरी ने कहा कि मेरे वालिद ड्यूरिंग सर्विस वफात पा गए हैं, उसको 6 महीने का टाइम हो गया है। There is no officer in that office to sign his pension papers. एंड जो ऑफिसर था उसने कंप्लेंट को ड्रॉप किया सर्विस मैटर में। वाज इट अ सर्विस मैटर? एक बंदा कहता है कि जी मैंने फला पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उस पोस्ट में मेरे एमफिल के मार्क्स जो थे इन्होंने नहीं कंसीडर किए, मैं मेरिट पे पहले नंबर पे बनता था, इन्होंने मुझे तीसरे पे कर दिया है। ये ड्रॉप करते हैं जॉब सीकिंग में। इट इज नॉट जॉब सीकिंग, ये तो मेरिट का इशू है, ये तो विसल ब्लोइंग है। तो ड्रॉप कैटेगरीज को बड़ा, ये आपकी सहूलत के लिए, लेकिन आपकी सहूलत का फिर ये नुकसान इसका होगा कि जब आप कंप्लेंट ड्रॉप करते हैं तो सिटीजन के पास रिव्यू का रिक्वेस्ट होता है, वो रिव्यू करता है और वो ये रिव्यू आपके ऊपर के अफसर को जाती है, और जब ऊपर का ऑफिसर देखता है कि ये कंप्लेंट तो सही ड्रॉप नहीं हुई तो वो कंप्लेंट फिर आपके गले पड़ जाती है। सो इट्स बेटर कि वो हुज्जत पहले से पूरी हुई हो। सर ये तो कहता हूं तुझे कॉल करते हैं। अच्छा सर, हेस्टली प्रोसेसिंग ऑफ कंप्लेंट। सर मैंने शुरू में बता दिया कि एक कंप्लेंट अगर 2-3 दिन बाद रिजॉल्व हो रही है तो पहले सोया हुआ था यार। सर ये कहां से? अच्छा सर हेस्टली रिजोल्यूशन क्यों हो रही है? सर व्हाई इज द रश? जब आपके पास 41 दिन का टाइम है, अगर किसी अफसर की सबऑर्डिनेट का ये ख्याल है जो उसका डैशबोर्ड देख रहा है कि मैं जी आज सारा काटा क्लियर कर दूंगा तो आइंदा 3 महीनों में कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, तो ये वो गलत सोच रहा है। कंप्लेंट के लिए न तो टाइम मुअय्यन है,
न उसके लिए दिन मुअय्यन है, न रात मुअय्यन है, न वो बाहर से है और न वो पाकिस्तान से है, वो किसी भी टाइम आ सकती है। सो ये अप्रोच वो तर्क कर दे कि जी मैं 4 बजे छुट्टी करने से पहले सारा डैशबोर्ड क्लियर कर दूं, ये क्लियरेंस वाली बात सर खत्म हो गई है, क्योंकि ये चीज अब इंस्टीट्यूशनलाइज होने जा रही है। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के बेसिस पे एसीआर में एंट्री होने जा रही है। एनी ऑफिसर हु इज होल्डिंग अ पोजीशन एंड उसका डैशबोर्ड बना हुआ है, उसके एसीआर में ग्रीवेंस रिड्रेसल की एंट्री होगी, द वे इट इज डन इन द पोलियो केस, जो पोलियो के लिए एंट्री हुई है। तो मेरा ख्याल है कि अपने सबऑर्डिनेट्स को सर बता दे, जो डैशबोर्ड हैंडलर्स हैं, कि दे शुड अवॉइड दिस प्रैक्टिस, दे शुड नॉट बी, वो सफाई मुहिम से काम नहीं ना करे, वो ठीक ठाक कंप्लेंट को देके जिसमें टाइम रिक्वायर्ड है उसमें टाइम बोरो करे, जिसमें टाइम रिक्वायर्ड नहीं है उसका टाइमली जवाब दे दे, बट इट शुड नॉट बी हेस्टली रिजोल्यूशन, ताकि वो कल को अपने अफसरान के लिए मसला ना खड़ा करे। असाइनमेंट ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट ऑफिसर, सर इसके बाद 2 चीजें हैं जो आपसे खुसूसी तौर पे रिक्वेस्ट हम करेंगे, ये आपके फायदे की है लेकिन हम फिर भी आपके साथ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। जिस अफसर के खिलाफ कंप्लेंट आए या जिस ऑफिस के खिलाफ कंप्लेंट आए, उस कंप्लेंट को उस अफसर को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डीसी फैसलाबाद के खिलाफ कंप्लेंट है, उसके ऑफिस में या वो टाइम पे नहीं आता या पता नहीं कुछ और है, या उसका जो ऑफिस का स्टाफ है वो मिसबिहेव करता है, ये कंप्लेंट इट शुड नॉट गो टू द डीसी, इट शुड गो टू द कमिश्नर। कमिश्नर बेशक डीसी का व्यू पॉइंट जरूर ले, बट इट शुड बी क्लोज्ड एट द लेवल ऑफ द कमिश्नर। तो ऐसी कंप्लेंट जो अफसर या उस इदारे के खिलाफ हो, वो इदारा क्लोज ना करे, बस उस इदारे का कोई हायर आप क्लोज करे। और ये दूसरे लेटर का लास्ट पॉइंट सर आपके साथ शेयर कर दूं, लास्ट पॉइंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज ए मुआशरा सर हमने ऑब्जर्व किया है कि जो कुलीग आपसे जेलस है, जो सबऑर्डिनेट आपसे तंग हो, या जो रिश्तेदार आपके साथ जायदाद के तनाजे पे लगा हुआ हो, वो आंखें बंद करके आपके खिलाफ कंप्लेंट करता है। इस वक्त पाकिस्तान के जितने शहरी हैं वो उन सब की नजरों में हम सारे करप्ट हैं। वो सब्जी वाला जो बासी सब्जी वो शापर में डाल के दे रहा है, वो अपने आप को ईमानदार कहता है और मुझे और आपको करप्ट कहता है। ठीक है सर, अब इस ऐसे मुआशरे में होते हुए पोर्टल पे बहुत ज्यादा टारगेटिंग हो रही है अफसरान की, बल्कि टारगेटिंग हो रही थी अफसरान की। हमने उसमें केस भेजा प्राइम मिनिस्टर साहब को, और हमने केस भेजा कि दिस पोर्टल इट इज नॉट नैब, हमने इसको नैब नहीं बनाना, नहीं ये नैब है, ये लोगों की इज्जतें उछालने के लिए हमने नहीं बनाया, ये हमने लोगों को हुकूक दिलवाने के लिए बनाया है। और ये पोर्टल जो है लोगों के हुकूक का अलंबरदार है, उनकी ख्वाहिशात का अलंबरदार नहीं है। सर मसला क्या आ रहा था कि लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि फला अफसर जो है वो करप्ट है, फला अफसर जो है उसकी इतनी जायदाद है। हमने इस तरह किया और बदकिस्मती ये हुई, मैं लाहौर का एक केस कोट करूंगा ताकि इससे ये पर्पस क्लियर हो जाए। एक सिटीजन ने अपनी आईडी हाइड करके कंप्लेंट की मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर के खिलाफ कि वो जो है मॉरली करप्ट है और वो जो है वाइवो में स्टूडेंट्स को वो जो है ब्लैकमेल करता है। उस पे ये कंप्लेंट आई। कंप्लेंट जैसे ही इदारे को गई है, इदारे ने ये नहीं देखा कि इस कंप्लेंट के साथ कोई कंटेंट्स मौजूद है या इसके साथ कोई सबूत है या डिटेल्स है, सिटीजन की आईडी विजिबल है नहीं विजिबल। उन्होंने आंखें बंद करके उस कंप्लेंट का प्रिंट लिया है। सर वो कंप्लेंट पुट अप हुई है, वो सुपरडेंट से लेकर वो जो हाईएस्ट हायरार्की थी उस तक जितने भी अफसरान के टेबल से गुजरी है, वो डॉक्टर अपने ऑर्गेनाइजेशन के 50 बंदों में तो बेइज्जत हो गया कि जी वो तो ऐसा है। अब किसी ने भी तस्दीक नहीं की। आखिर में इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में जब ये बात प्रूफ हुई कि डॉक्टर साहब का तो कोई कसूर नहीं है, तो डॉक्टर साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट की और पोर्टल पे रिट की कि जी इसकी वजह से मेरी इज्जत का जनाजा निकला। हमने अपना प्लीज सबमिट किया कि पोर्टल क्या कहता है, मैनुअल कहता है सर एनी कंप्लेंट
lodged on the portal does not make it entitled to be dealt above the law. ये सुनहरे हरूफ में लिखा गया है. Any complaint lodged on the portal does not make it entitled to be dealt above the law. कोई आप कानून से बाहर, पोर्टल का काम है वमा अलैना इल्ला अल बलाग, वो एक आम शहरी की शिकायत आप तक पहुंचा देता है और आपकी शिकायत किस तरह हल करते हैं ये सिर्फ पीएम ऑफिस मॉनिटर कर रहे हैं. बाकी आपका रिस्पेक्टिव कानून ज़ाब्ता वो मुकद्दम है. अच्छा सर, तो डॉक्टर साहब ने रिट की हम पे, हमारा व्यू पॉइंट अदालत ने, फिर डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जी इसकी आईडी भी विजिबल नहीं है. हमने अदालत को दिखाई लेकिन डॉक्टर साहब को नहीं दिखाई. हम प्राइवेसी क्लास की वायलेशन नहीं कर सकते थे. हमने अगर ये लोगों की आईडीज बताना शुरू कर दी तो आधा पाकिस्तान तो लड़ पड़ेगा आपस में, लोग विसल ब्लोइंग छोड़ देंगे. हम किसी भी सूरत में सिटीजन की आईडी डिस्क्लोज नहीं करते. मैनुअल में इसकी प्रोविजन है. हाँ, हम किसी हाई लेवल फोरम को कर देते हैं या अदालत को करते हैं. सो सर, यहां पे जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जब डॉक्टर साहब का मसला हल हो गया तो वी इशूड द सर्कुलर कि कोई भी ऐसी कंप्लेंट जो किसी अफसर के खिलाफ हो, जो किसी फर्द के खिलाफ हो, जो उसकी करप्शन या माल प्रैक्टिसेस के बारे में हो, उसकी एक खुसूसी कैटेगरी बनाई गई है. सर काइंडली ये पॉइंट आपसे दरखास्त है कि अगर आप ये नोट कर लें, देयर इज अ स्पेसिफिक कैटेगरी फॉर करप्शन एंड माल प्रैक्टिसेस. अब अगर मैं एज ए आदिल साफी, अयाज साहब माफी चाहता हूं, अगर मैं अयाज साहब के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहता हूं कि जी खुदा न खास्ता अयाज साहब जो है वो सरकारी गाड़ी में कालाम गए थे, ये मैं कंप्लेंट, ये कैटेगरी है अनऑथोराइज्ड प्रिविलेजेस की, तो मैं क्या करूंगा सर? मैं अब इसकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जाऊंगा, मैं क्लिक करूंगा तो सबसे पहले कुरान शरीफ का आयत आ जाता है उस बंदे को कि बहतान लगाने का क्या हो के बारे में कुरान शरीफ क्या कहता है, नंबर 1. उसके बाद हदीस का हवाला कि हदीस में बहतान लगाने के बारे में क्या हुक्म है, 2. सर उसकी कंप्लेंट के साथ जब तक सबूत नहीं होगा वो कंप्लेंट सिस्टम फॉरवर्ड ही नहीं करेगा. सबूत से मुराद ये है कि अयाज साहब की गाड़ी है और उसमें नंबर प्लेट भी लगा हुआ है और अयाज साहब खुद बैठे भी हैं और कालाम में है. ठीक है सर, मैं मतलब इस तरह, ये इसकी वीडियो है. इसके बाद जब सिटीजन कंप्लेंट सबमिट करने लगता है तो उसको एक अलर्ट आता है कि मोहतरम शहरी आप तसल्ली कर ले कि आपकी ये शिकायत आपकी जाती अनाद, कोई जज्बाती फैसले का रद्द अमल या कोई फ्रिवलेस उसमें नहीं है, क्योंकि अगर आपकी इस कंप्लेंट से किसी भी अफसर की दिल आजारी हुई या उसकी साख को नुकसान पहुंचा तो पीपीसी 182, 499, 500 के तहत वो अफसर आपके खिलाफ अगर कार्रवाई करेगा तो पीएमडीयू उस अफसर का साथ देगा और आपकी आईडी भी डिस्क्लोज करेगा. ये वो कैटेगरी है जिसमें सिटीजन पर्पसफुली करप्शन या माल प्रैक्टिसेस की कंप्लेंट करता है. अब सर जब मैं इस कैटेगरी में जाऊंगा तो पहले तो मैं कुरान और हदीस का हवाला देख के मुझे डर लग जाएगा, फिर आगे जाके कंप्लेंट फॉरवर्ड नहीं होगी, फिर उसके बाद जाके जो सरकारी धमकी है कि जी आपको पीपीसी 182, 499 और उसके तहत चाराजोई की जाएगी, तो मैं डर जाके बाहर निकल आता हूं. मैं क्या करूंगा? मैं बाईपास यूज करूंगा. मैं सिलेक्ट करूंगा कैटेगरी, मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा फॉर एग्जांपल हेल्थ में प्राइमरी हेल्थ में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर, और उसके अंदर मैं लिख लूंगा कि अयाज साहब जो है अनऑथोराइज्ड व्हीकल यूज करते हैं जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में बैठे हुए हैं. ये है बाईपास. ऐसी कोई भी कंप्लेंट जो अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में ना आई हो करप्शन और माल प्रैक्टिसेस की, उसके साथ भले 100 सबूत हो, भले वो कितनी ही जेन्युइन क्यों ना हो, आपने उसको ड्रॉप करना है, आपने उसको एंटरटेन नहीं करना. कोई ऐसी कंप्लेंट जो किसी भी अफसर के खिलाफ हो, किसी फर्द के खिलाफ हो, उसकी करप्शन या माल प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई कर रही हो, लेकिन वो करप्शन और माल प्रैक्टिसेस की कैटेगरी से नहीं आई हो, वो शहरी उस चेक पोस्टों से ना गुजरा हो, तो ये कंप्लेंट जो है काबिल कार्रवाई नहीं है, भले वो 1000 दफा जेन्युइन हो. उस सिटीजन की कंप्लेंट ड्रॉप होगी उस वक्त तक जब तक वो सही कैटेगरी पे नहीं आती. तो हमारी गुजारिश है कि अपने अफसरान पे, अपने मुलाजमीन पे रहम करें.
उनको बता दें कि ये चीज इस तरह नहीं है। अगर हमने ये पोर्टल सजा और जजा के लिए बनाना था तो ये 150 जो इदारे बैठे हुए हैं फिर उसको बंद कर देते। ये सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस का वो है पोर्टल है। सो इस पे सर खुसूसी तौर पे इस पे लेटर इशू हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स, जनवरी 2020 का लेटर है, अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑन पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल। ये एक बहुत बड़ा एलेबोरेट लेटर आया है, तो इस पे खुसूसी तौर पे आप अपने सबऑर्डिनेट्स को हिदायत इशू कर दे सर। सर अब आते हैं इस पे कि नेगेटिव फीडबैक बहुत ज्यादा आ रही है, एंड वी नो सर इन मेनी केसेस कि कुछ अफसरान अपने सबऑर्डिनेट्स को कह के खुद ही कंप्लेंट जनरेट करते, खुद ही जवाब देते हैं और फिर पॉजिटिव फीडबैक करके अपना इंडिकेटर्स इंप्रूव कर रहे हैं। सर वी आर कॉग्निजेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप। हमें इवन इस बात का पता है कि पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे अफसरान ने टोटल जुमले कितने लिखे हैं। 2.5 करोड़ जुमले लिखे गए हैं पिछले 2 सालों में। 2.5 करोड़ जुमले। कितने अफसरान ने लोगों के प्रोफाइल्स देखे हैं और वो कौन कौन थे, किस डेस्टिनेशन से, एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड। कहने का पर्पस ये है कि सिटीजन फीडबैक, इट इज नॉट टू सेटिस्फाई द सिटीजन। आपने हर सूरत में उसका फीडबैक पॉजिटिव कराना है। नो सर, नॉट एट ऑल। मैंने शुरू में कहा सिटीजन तो इंटरेस्टेड पार्टी है, वो तो चाहता है कि आप किसी का सर काट के मुझे दे दें तो मैं आपकी तारीफ करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। आप उसकी 50 शिकायत हल कर दें अच्छे तरीके से, 51वीं शिकायत पे वो नेगेटिव फीडबैक देगा। सो हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने नीचे इदारों को, अपने नीचे डैशबोर्ड हैंडलर को ये बता दें कि जब भी सिटीजन का नेगेटिव फीडबैक आता है तो उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। 2, नंबर 1, इट इज स्ट्रेट अवे नेगेटिव फीडबैक। फॉर एग्जांपल पुलिस ने मेरी एफआईआर दर्ज कर दी है और मैं कहूं कि जी नॉट हैप्पी। अब नॉट हैप्पी से पुलिस का अफसर क्या माने ले, यानी क्या मतलब, उस बंदे को फांसी लटका दे पुलिस कि वो खुश हो जाए। ये एक तनाजुर है। मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कंप्लेंट का हवाला दे रहा हूं तो उससे ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाती है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी को एक स्टूडेंट ने कंप्लेंट की कि जी मैं मेरिट पे 3रे नंबर पे हूं और मुझे लैपटॉप मेरिट का नहीं मिला, मेरा नाम अभी भी एक्टिव लिस्ट पे मौजूद है, मुझे मेरा लैपटॉप नहीं मिला। काट दे इसको। जैसे ही शहरी की कंप्लेंट गई है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने उस पर लिखा कि मोहतरम शहरी, आप जो है फला सेमेस्टर में रस्टिकेट हुए थे तो लिहाजा आपका लैपटॉप नहीं बनता। उन्होंने कंप्लेंट की, रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड में क्लोज की। उस स्टूडेंट ने उनके रेजोल्यूशन के स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो आर्गुमेंट्स दिए कि भाई मैं टॉपर हूं फला सेमेस्टर का, ये मेरा डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट, मैं फला सोसाइटी का हेड था, ये मेरा फला सर्टिफिकेट, ये मेरी फाइनल डिग्री, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं रस्टिकेट हुआ हूं। नाउ दिस नेगेटिव फीडबैक शुड बी रिव्यूड। इसमें बाकायदा उसने उस डिसीजन को आर्गुमेंट्स के साथ कंटेस्ट किया है। वेयर इज ऐसा नेगेटिव फीडबैक कि जिसमें सिटीजन ने स्टेट अवे नो लिखा हुआ है, इट हैज नो मीनिंग। आप बेशक उसको रिव्यू जरूर कर लें, लेकिन उसमें आप क्या इंप्रूवमेंट लाएंगे जब उसने ये कहा ही नहीं है कि मैं क्यों ना खुश हूं, ऐसे ही ना खुश हूं। तो जब भी आप नेगेटिव फीडबैक, बराए करम नेगेटिव फीडबैक आप देखें तो नेगेटिव फीडबैक में उस सिटीजन के आर्गुमेंट्स आपके लिए लीडिंग होंगे। सर नेगेटिव फीडबैक अमूमन आपका जब सबऑर्डिनेट आपके बिहाफ पे कंप्लेंट रिजॉल्व करता है तो शायद उसका विजन और उसकी नो हाउ इतनी ना हो जितने उसके बॉस की होती है। बाज़ औक़ात नेगेटिव फीडबैक देख के बॉस कह देते हैं ओ भाई ये इस तरह नहीं करना था, ये इस तरह करना था। तो हर नेगेटिव फीडबैक जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सर मैं आपको एक और बात बता दूं, पिम्स में इस्लामाबाद की एक कंप्लेंट आई, पिम्स इस्लामाबाद की, उसमें एक पेशेंट को मिस हैंडल किया गया कैजुअल्टी में। उसने कहा डॉक्टर भी नहीं थे, स्टाफ का रवैया भी ठीक नहीं था, इतना टाइम में दर्द में मुब्तला रहा। अब उसने कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट उसने कब की? जब वो पिम्स
से घर जा चुका था। अब पिम्स वालों ने उसको जवाब दिया है कि जी हमारे तो डॉक्टर्स मौजूद है, ये है वो है। उसने कहा आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अब इस बंदे को सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया जाएगा? इसको दोबारा दाखिल कराया जाएगा, उसकी सेवा की जाएगी, फिर उसको खुश किया जाएगा। सो नॉट एवरी कंप्लेंट, बास कंप्लेंट्स ऐसी होती है जिसमें करेक्शन का मार्जिन होता है, करेक्ट हो जाती है। हर कंप्लेंट सर करेक्ट नहीं होती। कुछ कंप्लेंट्स पे टाइम गुजर चुका होता है, कुछ कंप्लेंट्स में सिटीजन एवं ही कोई राग अलाफरा होता है। तो सिर्फ पॉजिटिव को कंप्लेंट, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, और मेरे ख्याल से आईजीकेपी ऑफिस के जो अफसरान है और सीएस के ऑफिस के हैं पंजाब और उस पे, उनको पता है कि हमने इवैल्यूएशन में सिटीजन फीडबैक को नहीं लिया, हमने प्रोफेशनल हैंडलिंग को लिया था। बिकॉज वी कंसिडर द सिटीजन बायस्ड, हम कहते हैं वो इंटरेस्टेड पार्टी है। तो इस वजह से हम फीडबैक को, अगर हमने सिटीजन के फीडबैक पे ही फैसला करना होता तो हमारे, मेरे ख्याल से सर 8000 अफसरान में से तो आधे के आधे खुदा न खास्ता सस्पेंड हुए होते सिटीजन के कहने पे। तो हमने प्रोफेशनली आपको इवैल्यूएट करना है, आपका अपना इख्तियार है। उस इख्तियार में हम आपको ये कहने के भी मजाज नहीं है कि आपको ये कहे कि इस बला बंदे को डोमिसाइल इशू कर दे, नहीं, ये हमारा इख्तियार है, ना हम आपको कहने के मजाज है। आपका इख्तियार है, आपका शहरी है, आप तक हमने पहुंचा दिया बगैर किसी एमएनए की सिफारिश के, बगैर किसी ब्यूरोक्रेट की सिफारिश के। अच्छा सर, सिटीजन कहता है कि अर्तुगरुल गाजी जो ड्रामा है उसके वक्फों में 15 मिनट के इश्तिहार आते हैं। अब आप खुद बताएं इसमें ग्रीवेंस कहां है? ये कोई इश्तिहार है या ये कोई कंप्लेंट है? लेकिन उसने कर दिया कि अर्तुगरुल गाजी में जी 15 मिनट के इश्तिहार आते हैं। अब इस सिटीजन को हम क्या, किस तरह खुश करें? पीटीवी इज सपोज टू आंसर दिस सिटीजन कि भाई ये 15 मिनट के इश्तिहार से 25,000 लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं, अगर आपका कोई और इशू हो तो हमें बता दें। सो नॉट एवरी कंप्लेंट, हर कंप्लेंट में सर ग्रीवेंस नहीं होती। कुछ कंप्लेंट्स ऐसे हवाई फायर के तौर पे उन्होंने, चूंकि ये मीडियम उनको मिला हुआ है तो वो कह रहे हैं कि मेरी आवाज तो पीएम तक पहुंच रही है, तो वो कोई भी आवाज पीएम तक पहुंचा रहे हैं। मोटरवे पे दो गाड़ियों की दरमियान रेस लग जाती है, एक गाड़ी आगे निकलते हुए कोई गैर अखलाकी इशारा कर देती है, वो सिटीजन कंप्लेंट करता है पीएम को कि जी मेरी बेइज्जती की, मेरे साथ फैमिली बैठी हुई थी। अब आईजी मोटरवे उस पर क्या एक्शन ले? उस सिटीजन से पूछा गया भाई आप गाड़ी वालों को जानते हैं? नहीं जी मैं नहीं जानता। भाई आपने उसका नंबर प्लेट नोट किया है? नहीं जी मैंने नोट नहीं किया। अब आईजी साहब पे वही आएगी इस बंदे को इसकी इज्जत नफ्स बहाल करने की। मोटरवे पे इसने रेस खुद लगाया, खुद ही उसके साथ आगे पीछे हुआ, और इसके बाद वो पीएम से कहता है कि मेरा रिलीफ दे। सो नॉट एवरी कंप्लेंट सर, कुछ कंप्लेंट्स का सिर्फ जवाब बनता है सर। सो ये सारी जो मैंने बता दी नेगेटिव फीडबैक से मुतालिक थी कि नेगेटिव फीडबैक को पॉजिटिव करने में अपने अफसरान पे गैर जरूरी प्रेशर ना डालें। सर मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बता रहा हूं, हमने 1,05,000 शिकायत को रीओपन किया। 1,05,000 शिकायत में से 95,000 शिकायत दोबारा क्लोज हुई। 95,000 शिकायत, 1,03,000 वो शिकायत थी जिनका फीडबैक इंटायरली नेगेटिव था। जब उसमें 95,000 शिकायत दोबारा क्लोज हुई तो उसके अगेंस्ट दूसरा फीडबैक 32,000 बंदों ने दिया। 32,000 बंदों में से 7,000 बंदों ने कंफर्म किया जिनका प्रीवियस फीडबैक नेगेटिव था कि जी हमें अब रिलीफ मिल गया है। 7,000 बंदों से मुराद 7,000 फैमिलीज है सर। सो इसको अगर आप सुपरवाइजरी लेवल पे देख रहे हैं तो आप महीने में एक मीटिंग में नेगेटिव फीडबैक पे खैर मीटिंग कर ले, लेकिन अपने अफसर को इस बारे में पुश ना करें कि वो कानून का कुबालायदात रख के बस सिटीजन को खुश कर दे। वो इंसाफ का फैसला करे, ये हमारी गुजारिश है सर। सर दूसरी बात, कुछ शिकायत ऐसी है कि जिसमें बड़ा सिग्निफिकेंट सक्सेस स्टोरी होती है सर। यानी हमने आपको एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप समझते हैं कि आपके हाथों एक आम शहरी को बगैर किसी अदालती कार्रवाई के एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, आपका कोई डीपीओ है, आपका कोई डीसी है, आपका कोई डायरेक्टर है, जो रिलीफ उसको मिला है। फॉर एग्जांपल पिंडी में एक खातून थी, उसको अपने ताया से 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी और 40 लाख कैश
ये उसके अकाउंट में जब ट्रांसफर हुआ तो कंप्लेंट हमने क्लोज करेंगे। वो सक्सेस स्टोरी ऐसी है कि जिसपे हम पीएम के सामने रख सकते हैं कि जी ये प्रॉपर्टीज को अगर ये अदालत के थ्रू लेती तो इनको कितने साल कितने पापड़ बेलने पड़ते। तो हमारी ये गुजारिश है कि आप हर अफसर के डैशबोर्ड पे एक आध ऐसी सक्सेस स्टोरी होती है जो हम आपकी तरफ से हम प्रेजेंट करेंगे कि ये जी फला अफसर ने एक आम शहरी को ये रिलीफ दिया है, द पीएम में ट्वीट ऑन दिस, द पीएम में इशू अ प्रेशर ऑन दिस। हम इसको अपने फेसबुक पेजेस से भी अपलोड करेंगे और इसमें आपके इदारे की खूब वजीराई हम करेंगे। तो जो सक्सेस स्टोरीज है इसका ऑप्शन एक्टिवेट है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अपने सबऑर्डिनेट्स जो डील कर रहे हैं उनको बता दें कि सक्सेस स्टोरी का लेवल ऐसा हो कि जो प्राइम मिनिस्टर के उस पे हो। इस वक्त हमारे डैशबोर्ड पे 1900 सक्सेस स्टोरीज पड़ी हुई हैं जिनको हमने रिव्यू करना है। उसमें पुलिस की भी है, उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी है। सो हमारी गुजारिश है कि अपने स्टाफ को ये इंस्ट्रक्शन इशू कर दे, इफ दे फील एंड इफ दे फाइंड एनी सच थिंग which is worth to be brought into the notice of the prime minister, so they should click the button of success story। ये ऑटोमेटिकली हमारे और आप अपने रेस्पेक्टिव पेजेस पे उसी रिलीफ का प्रचार किया करें। देखिए आप अपने इदारे के साथ भी अच्छा किया करें, अपने ऑफिसर्स को बता दें, लेट द पब्लिक नो कि एक डीपीओ के ऑफिस से किसी आम बंदे को बगैर किसी खर्चे पे, मैं आपको ये सेकंड लास्ट पॉइंट बता रहा हूं सर। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक आम शहरी को रिलीफ देने में 16 रुपए का खर्चा कर रहा है। अब आप अंदाजा लगाएं सर कि वो खातून जिनको 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है और 40 लाख कैश मिला है, नौशहरा में एक फ्रॉड हुआ था, वो भी कोई लाखों का चेक था जो बाउंस हुआ था और बंदा भाग गया था, फिर उसको नौशहरा पुलिस ने पिंडी से पकड़ा। ये पैसे ये सारा कुछ 16 रुपए पे मिला है उनको। अब आप बताएं कि 16 रुपए पे एक आम बंदे की आवाज पीएम तक पहुंच रही है और मेरे और आपके हाथों उसको रिलीफ मिल रहा है। सो इससे ज्यादा सिटीजन एम्पावरमेंट क्या हो सकती है सर? हम आपको विद इन अ मिनट हम रिकनेक्ट कर रहे हैं एंड दिस इज द लास्ट एजेंडा आइटम। इसके बाद ये रिकनेक्शन के बाद सर